अब एक तरफ तो इस पूरे मामले में पुलिस की जांच चल रही है और पुलिस की जांच के साथ साथ सोनम का जो कबूलनामा है वो भी बताया जा रहा है कि सामने आ गया है। सोनम और राजा रघुवंशी के हनीमून ट्रिप की कुछ तस्वीरें भी अब बहुत कुछ बयां कर रही हैं। दरअसल पुलिस खुलासा कर रही है कि शादी के बाद सोनम ने राजा को कामाख्या मंदिर चलने के बहाने ही आगे फिर शिलोंग ले जाने के लिए राजी किया, लेकिन इस पूरी ट्रिप पर राजा अकेला नजर आ रहा था। हनीमून ट्रिप की तस्वीरों में राजा अकेला दिखाई दे रहा है। वहीं राजा की ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए कहीं पर भी सोनम साथ में नजर नहीं आ रही है। कामाख्या मंदिर दर्शन के बाद की तस्वीर, उसमें भी राजा अकेला नजर आ रहा है। और ये एक पहाड़ के आगे राजा की तस्वीर, इस तस्वीर में भी राजा अकेला नजर आ रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो खुद राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से, उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहां साझा की गई हैं। और अब ऐसे में सवाल है कि शादी के बाद भी राजा की जिंदगी में आखिर इतना अकेलापन क्यों था? लाल रंग के हार्ट शेप के गुब्बारे, दीवार पर लिखा आई लव यू, आलीशान बेड। ये राजा रघुवंशी के बेडरूम की तस्वीर है। इंदौर के घर में दूसरी मंजिल पर राजा का ये बेडरूम शादी के बाद से अब तक वैसा ही सजा हुआ है। कमरे की छत पर भी रिबन लगे हुए हैं। शादी को 1 महीना हो गया, राजा ने कमरे को वैसे ही सजा हुआ छोड़ रखा था। हालांकि कमरे इस बात की गवाही नहीं देते कि राजा की जिंदगी में क्या चल रहा था। अंदर वो ऐसा गनमन से रही, वो सोचता होगा मन में कि मैं शादी करके मैंने गलती करी, इससे कुंवारा अच्छा रहता। और 4 दिन तो रुकी यहाँ। राजा जब घर से गया तब का ये वीडियो है। राजा उस दिन इस घर से अकेला ही एयरपोर्ट गया था। दरअसल राजा रघुवंशी हत्याकांड और राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद 5 आरोपी जो पुलिस की कस्टडी में हैं, और वहीं दूसरी तरफ अब जैसे जैसे ये एक एक करके सुराग सामने आ रहे हैं, जिसमें आज ये सबसे बड़ा सुराग, ये तस्वीरें आई हैं सामने। जिस समय अपने हनीमून पर गया हुआ था राजा रघुवंशी, उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और राजा रघुवंशी अपने हनीमून पर इन तस्वीरों में अकेला नजर आ रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। इसी तरह पहाड़ के ऊपर भी राजा अकेला दिखाई दे रहा है। इस दौरान सोनम कहीं भी राजा के साथ नहीं दिख रही। तो क्या सोनम ने राजा के साथ तस्वीर खिंचवाने से मना कर दिया था? क्या सोनम तस्वीर में कैद होकर कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी? क्या ट्रिप के दौरान सोनम और राजा का कोई झगड़ा हुआ था? क्या राजा ने जानबूझकर अकेली वाली तस्वीरें ही शेयर की? सोनम के साथ राजा के रिश्ते बिगड़ते चले गए थे। ये बात राजा के परिवार और उसके दोस्तों तक भी पहुंची थी। तो क्या राजा इन तस्वीरों के जरिए कोई इशारा करना चाहता था? इन हालात में भी राजा सोनम पर भरोसा करके डबल डेकर ब्रिज के सुनसान सफर पर निकल पड़ा। शायद उसे उम्मीद रही होगी कि ये ट्रिप रिश्ते में गर्माहट ला पाएंगे, लेकिन हनीमून की ये ट्रिप राजा की जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। तो एसआईटी अब पूछताछ कर रही है और सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि सोनम जो है वो राज उगल रही है। और वो कौन कौन से सवाल हैं जो एसआईटी की तरफ से सोनम के सामने रखे जा रहे हैं। एबीपी न्यूज के पास सोनम से पूछे जाने वाले सवालों की पूरी लिस्ट है। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने सोनम के लिए 13 सवाल तैयार किए हैं। 13 सवाल सोनम से पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल, आपने और राजा ने मेघालय का हनीमून जाने का प्लान कब बनाया? दूसरा सवाल, वापसी की टिकट क्यों नहीं बुक करवाई गई? तीसरा सवाल, क्या आप शादी से पहले राज कुशवाहा को जानती थीं? चौथा सवाल, हनीमून के दौरान भी राज कुशवाहा के संपर्क में थीं क्या आप? अगर हां तो फिर क्या बात हो रही थी राज कुशवाहा से? पांचवा सवाल, आपकी लाइव लोकेशन आरोपियों को आप क्यों भेज रही थी? छठा सवाल, जिन 3 हिंदी बोलने वाले लोग के साथ आप देखी गई वो लोग कौन थे? सातवां सवाल, आपने स्थानीय गाइड एल्बर्ट की सेवा लेने से इनकार क्यों किया? आठवां सवाल, तीनों आरोपियों को आपने या राज कुशवाहा ने हायर किया था राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए? नौवां सवाल, आपकी ज्वेलरी को कुछ नहीं हुआ,
राजा का 10 लाख का सोना कैसे गायब हो गया? 10वां सवाल, राजा मेघालय नहीं जाना चाहता था, आपने जबरदस्ती की उसके साथ? 11वां सवाल, आपने इस रिश्ते में कोई रुचि नहीं दिखाई थी, फिर आपने शादी क्यों की? 12वां सवाल, आपके और राज कुशवाहा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इस पर आपका जवाब क्या है? और 13वां सवाल, क्या आपने राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जैसे जैसे सामने आएंगे ये मर्डर मिस्ट्री पूरी तरीके से सुलझ जाएगी। एक तरफ सोनम राजा के साथ फोटो नहीं खिंचवा रही थी, लेकिन सोनम के पास राजा के फोन का पासवर्ड मौजूद था। सोनम ने मर्डर के बाद पुलिस को गुमराह करने की भी साजिश रची। राजा की हत्या के 1 घंटे बाद सोनम ने राजा की इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया, एक जन्म में इतने दुख हैं तो 7 जन्म में गुलदस्ता बनना तय है। पति राजा की आईडी से सोनम ने दोपहर 2:15 पर पोस्ट किया, जबकि राजा की हत्या 1 से 1:30 बजे के बीच कर दी गई थी। राजा के फोन से पोस्ट करने के बाद सोनम ने राजा के साथ खाई में राजा का फोन भी फेंक दिया। सोनम का इरादा इस मर्डर को लूटपाट या एक्सीडेंट बताने का था, तभी तो उसने गुमराह करने के लिए राजा की आईडी से पोस्ट भी डाल दी। लेकिन सोनम का प्लान फेल कर गया। पुलिस को अब राजा के फोन की तलाश है, जो सोनम के खिलाफ इसमें बड़ा सबूत बन सकेगा। और एबीपी न्यूज की टीम वहां पहुंच गई है जहां राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया गया, मतलब मर्डर स्पॉट। राजा रघुवंशी की हत्या को इसी जगह अंजाम दिया गया था और फिर राजा रघुवंशी की जो लाश है उसे कई हजार फीट नीचे गहरी खाई में फेंक दिया गया था। दरअसल 23 मई को सोनम राजा के साथ डबल डेकर ब्रिज से ऊपर आई, स्कूटी से करीब 8 किलोमीटर का सफर तय करके पार्किंग एरिया में पहुंची और उनके पीछे ही तीनों आरोपी भी 2 स्कूटी पर वहां पहुंचे। कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, सिलसिलेवार ढंग से ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझिए। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद है जहां पर राजा रघुवंशी का कत्ल किया गया। ये जगह यानी कि जो डबल डेकर ब्रिज की पार्किंग है वहां से करीब 8 किलोमीटर दूर है। एकदम बेहद सुनसान इलाका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन रविश पांडे आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेहद सुनसान इलाका है, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई आता नहीं है। एक ये पार्किंग है, इस पार्किंग को लेकर पिछले काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि सोनम को इस बात की जानकारी पहले से थी कि यहाँ पर कोई नहीं आता, इस वजह से इस स्पॉट को चुना गया कत्ल करने के लिए। सोनम ने राजा रघुवंशी के साथ यहाँ पर पहुँची और इस जगह पर यहाँ पर अपनी स्कूटी पार्क की और इसके बाद जो कातिल थे वो 2 स्कूटियों से पहुंचे और उन्होंने भी अपनी जो स्कूटी थी वो यहीं इसी जगह पर पार्क कर दी, क्योंकि कातिलों की दोस्ती डबल डेकर ब्रिज के रास्ते में जाते हुए सोनम और राजा रघुवंशी से हो चुकी थी। राजा रघुवंशी इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके साथ क्या होने वाला है, वो बिल्कुल साजिश से अनजान था। सोनम उसको अपने साथ लेकर के इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते से आगे की तरफ बढ़ती है। मेरे कैमरामैन रविश पांडे आपको दिखाएंगे। आगे की तरफ सोनम राजा रघुवंशी को ले जाती है और ये जो जानकारी मिल रही है कि सोनम कहती है कि आगे एक स्पॉट है, वहाँ पर सेल्फी खिंचवानी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि खाई जो है वो यहीं इस तरफ है, बहुत गहरी खाई है, कई फीट गहरी खाई यहाँ पर है। और जो राजा रघुवंशी की लाश है बताया जाता है कि यहीं इसी गहरी खाई के अंदर मिली थी। और आगे की तरफ सभी जो कातिल हैं वो बढ़ते रहते हैं। तस्वीरें ये देखिए, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं रविश पांडे। यहाँ पर बड़ी घनी गहरी खाई, इसके अलावा पूरा सुनसान इलाका जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, कोई टूरिस्ट अब यहाँ पर नहीं आता है। इस जगह को चुना गया कत्ल करने के लिए। सामने एक पॉइंट आप देख रहे हैं, जो पुलिस से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर सोनम, राजा रघुवंशी और तीनों कातिल मौजूद थे। आगे की तरफ वो बढ़ते जा रहे थे, सभी में आपस में बातचीत हो रही थी। राजा रघुवंशी को लग रहा था कि जो तीनों लोग हैं अब उनसे दोस्ती हो चुकी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन राजा इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके साथ कुछ होने वाला है। सोनम राजा को आगे की तरफ ले जा रही थी, बातचीत दोनों में हो रही थी और राजा बिल्कुल अनजान कि अब कुछ पल बाद उसके साथ क्या होने वाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चारों तरफ आपको यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आएगा। ये पहले से प्लानिंग के तहत इस जगह को चुना गया क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहीं इसी जगह पर, मेरे कैमरामैन रविश पांडे अब आपको ये जगह दिखाएंगे, यहाँ इस जगह पर राजा का जो कत्ल था वो कर दिया गया और उसकी जो लाश थी उसके बाद यहाँ से इस जो गहरी खाई है
सभी ने उठाकर फेंक दी, जिसमें बताया जा रहा है कि सोनम भी शामिल थी। यहाँ से राजा की लाश को यहाँ नीचे इस गहरी खाई में फेंक दिया गया। इसके बाद जो सभी कातिल थे, यानी कि सोनम और बाकी बचे हुए तीनों कातिल स्कूटी उठाते हैं, स्कूटी को यहाँ से 15 किलोमीटर दूर छोड़ते हैं और फिर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं।